हमारे सहयोगी और लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से भेड़िए अटैक कर रहे हैं और उसके बाद क्या हालत घायलों की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले से गांव वाले दहशत में हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सीएम के निर्देश पर वन विभाग के कई बड़े अफसर बहराइच पहुंचे हैं। आईएफएस संजय कुमार एमडी वन निगम बहराइच पहुंचे। आईएफएस एचवी गिरीश मुख्य वन संरक्षक भी मौके पर पहुंचे और 2 डीएफओ 2 सहायक वन संरक्षक समेत 10 अफसर भी बहराइच पहुंचे हैं। एमडी संजय कुमार और सीसीएफएचवी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। सीसीएफ रेणु सिंह पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर रेस्क्यू टीमों का सहयोग करेंगी। गेट वेट नहीं है जिनके घरों में, वो ज़रूरत पड़े तो जो है रखवाली करें, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में सोने का काम करें। और यदि बच्चे को सुलाते हैं तो अपने साथ जैसे किसी चीज़ से बांध के बड़े के साथ जो है बांध लें, जिससे कि उनको पता चले कोई खींचे तो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है आदमी का मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों के माध्यम से यही है कि लोग थोड़े सजग रहें। वन विभाग जो है अपने अभियान में लगा है, आप देख रहे हैं सारा अमला लगा हुआ, पुलिस के भी हमारे जितने लोग हैं जो मतलब हमारे पूरा मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है इसको मतलब समीक्षा कर रहे हैं इस चीज़ की। वन विभाग बहराइच में जो आदमखोर भेड़िए हैं जो लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिया था कि जिस तरह से बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़िया हमला कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके तहत लखनऊ से कई बड़े अधिकारी इस वक्त बहराइच पहुंच चुके हैं और उन्होंने सबसे पहले उस स्थान का दौरा किया है जहां अब तक बीते दिनों जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उनमें से 2 से 3 जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसी स्पॉट से पकड़े गए हैं, यहीं से उनका रेस्क्यू हुआ है। ये उनका एपिक सेंटर है। माना यह जाता है कि हर एक घटना के बाद वो 24 से 48 घंटे के भीतर यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। हालांकि इस दौरान ड्रोन कैमरों से एक बार फिर उनकी लोकेशन चेक की गई तो यहाँ पर उनकी लोकेशन नहीं मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं। जहां जहां भी सूचना मिल रही है कि भेड़िए ने अटैक किया है, वहां पर वन विभाग की टीम को तत्काल पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। और लगातार राजधानी लखनऊ में भी बैठे जो आला अधिकारी हैं वो बहराइच में चल रहे ऑपरेशन भेड़िए के तहत जो कार्रवाई है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कल वन मंत्री जो अरुण सक्सेना है वो भी बहराइच पहुंच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी कीमत पर भेड़ियों के इन हमलों को रोका जाए, लोगों की जान बचाई जाए और इन्हें किसी भी कीमत पर पकड़कर जो बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, आदमखोर भेड़ियों का दहशत है, उसको खत्म करने का काम किया जाए। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग टीम अपने इस मकसद में कब और कैसे कामयाब हो पाती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 बहराइच। जंगली जानवरों के आतंक के बीच सीएम योगी ने अहम बैठक की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री लगातार संवेदनशील जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। वन विभाग को सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अतिरिक्त मैन पावर लगाई जाए, उपकरणों की कोई कमी न हो। साथ ही साथ बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली में गश्त बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। सीएम योगी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी फिर से सदस्यता दिलवाएंगे, यानी कि सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को फिर से सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी ने यूपी में 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हर बूथ पर 200 नए सदस्य बनाए जाएंगे। सुबह 10:30 बजे लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में ये कार्यक्रम होना है। आपको बता दें कि सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत की थी।
सीएम योगी आज मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1:45 पर बरनाहल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी कई योजनाओं के लाभार्थियों को लोन और टैबलेट भी बांटेंगे। 135 स्वयं सहायता समूहों को 8.1 करोड़ का ऋण वितरित होना है। मैनपुरी में 361 करोड़ से ज्यादा की 379 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों ने मौके पर जाकर व्यवस्था का जायजा लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर के पार्टी पदाधिकारियों और पूर्व विधायकों सांसदों के साथ बैठक करेंगे। लखनऊ स्थित कार्यालय पर गोरखपुर जिले की समीक्षा बैठक होनी है। गोरखपुर के सभी जिला पदाधिकारी, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसद और नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। बात कन्नौज रेप कांड की करते हैं, जिसमें डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब रेप के आरोपों में घिरने पर डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश यादव से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। समाजवादी पार्टी का नवा ब्रांड, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवा ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ जो व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है। कन्नौज का पूर्व समाजवादी पार्टी नेता, जिस पर नाबालिग से रेप का आरोप है, अब उस नवाब यादव का डीएनए रेप पीड़िता से मैच कर चुका है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यानी जिस रेप के आरोपी को बचाने के लिए पूरा समाजवाद एकजुट हो गया, उस नवाब यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। रेप पीड़िता से नवाब यादव का डीएनए मैच हो चुका है। डीएनए सैंपल मैच होने से बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। नवाब यादव ने 11 अगस्त को वारदात को अंजाम दिया था। यानी अब तक जिस कन्नौज कांड में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पार्टी को बदनाम करने और नवाब यादव को फंसाने का आरोप लगा रहे थे, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और एक बार फिर बीजेपी को सपा के नवाब ब्रांड पर हमला करने का मौका मिल चुका है। आज तो स्पष्ट हो गया कि चाहे कोलकाता हो, चाहे केरल हो या चाहे कन्नौज हो, इंडिया अलायंस का केवल एक ही उद्देश्य है, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ और सत्य की आवाज दबाओ। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया, जूही सिंह ने कहा कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो, क्यों गई थी वो नौकरी मांगने के लिए, और आज डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया। जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोहित खान है, जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे?
दरअसल अयोध्या के बाद कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोप को अखिलेश यादव भी साजिश करार दे रहे थे और डीएनए टेस्ट की मांग कर चुके थे। लेकिन अब उसी टेस्ट की मांग में पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि अब नवाब यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो चुका है और रेप की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में नवाब यादव के साथ पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।